दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे एक कहावत के बारे में। कहावत है, दर्पण झूठ ना बोले। इसको हम साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से सोच सकते हैं। साइंटिफिक ऐसी चीज जिसके सामने आने से हमारा चेहरा हूबहू दिखाई दे, उसको दर्पण कहते हैं। लेकिन वहीं आध्यात्म में आत्मा और परमात्मा की चेतनता को दर्पण कहते हैं। दोनों ही विषय बहुत गूढ़ हैं। पहले हम साइंस की तरफ से लेकर चलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप अपने सामने एक दर्पण लगाएं और उसको देखकर आप अपने चेहरे की मुद्राएं बदलें। क्या मुद्राएं बदलनी है? प्रयास करना है कि आप दुनिया के सबसे खुशी आदमी हैं। ऐसी मुद्रा होनी चाहिए जो आपको लगे कि अंदर से प्रेम उजागर हो रहा है। इसका अभ्यास करते रहने से आपको कुछ समय बाद चेहरे की भाव मुद्राएं जो हैं वो संतुलित दिखाई देने लगेंगी। ये संतुलित मुद्राएं आपके व्यवहार को और पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि इससे आप उन दुखदाई चीज़ों से, उन परछाइयों से दूर होते चले जाएंगे जो आपको दुखी करती हैं। और मूल उद्देश्य सुख होना ही है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्म में बार बार ये प्रयत्न करने से कि हम ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता हैं, उसके द्वारा बनाए गए हम यूनिक प्रोडक्ट हैं, तब भी आपके मन में खुशी पैदा हो जाएगी। जब खुशी पैदा होगी तो आपके चेहरे की रंगत अपने आप बदल जाएगी। ये चेहरे की रंगत का बदलना या दर्पण के सामने खड़ा होकर खुश होना, दोनों ही पैरेलल व्यवस्थाएं हैं। ये आदमी को मनुष्य बनाने में सहयोग देती हैं। जब आदमी खुश होगा तो नॉर्मली वो गुस्सा नहीं करेगा, ना ही अपशब्द बोलेगा। ये भी एक प्रयोग है और ये प्रयोग सिद्ध महात्माओं ने सिद्ध करके हमें दिए हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आ गई है कि जो साइंस सिद्ध करती है वो है, जो नहीं कर पाती वो नहीं है। लेकिन आप कभी विचार करें कि क्या बिना विचार के कोई सिद्धि होती है? जब तक आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा तब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे। सब मानते हैं कि यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल है क्या? ये ब्रह्मांड। और इसका पिंड क्या है? आदमी का शरीर। जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। विषय जागृत अवस्था होने का। जो जागृत कर लेता है वो अपने आप में अनूठा हो जाता है। जो अनूठा हो जाता है वो प्रेम से भर जाता है। जो प्रेम से भर जाता है वो सभी व्याधियों से, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो, उनसे धीरे धीरे बाहर निकल आता है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक ही होना पड़ेगा। अगर शीशे के ऊपर डस्ट लगी हुई है तो उसमें आपका चेहरा नहीं आएगा।
भद्दा दिखाई देगा। और अगर आपके मन में गलत विचार बने हुए हैं तो आत्मा परमात्मा की तो बात छोड़िए, साधारण से साधारण कार्य में भी आप असफल ही रहेंगे। तो फिर विषय है कि हम करें तो क्या करें। हमारे लिए लिमिटेड सोर्स दिए हुए हैं, सफिशिएंट हैं। थोड़ा सा जाप करें, थोड़ा सा ध्यान करें और समर्पित हो जाएं। 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको कि आपकी भाव मुद्राएं सब बदल जाएंगी। और जब ये बदलेंगी तो आपका आंतरिक विकास भी होगा। और जब आपकी आत्मा चेतन होगी तो सारे शरीर के जो फंडामेंटल कैरेक्टर हैं वो ओरिजिनलिटी में आ जाएंगे। और वो ओरिजिनलिटी ही ईश्वर की विशेष ग्रेस है आदमी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।